गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। आज हम विलियन का नया टॉपिक पढ़ाएंगे। इससे पहले तो हम विलियन के अन्य टॉपिक आज पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो हैं अगर आप उन्हें क्रम से देखोगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आएगा। और ये कम्प्लीटली क्या है, आपका नोट्स है विलियन, ठीक है। तो आज नया टॉपिक आपका क्या होगा, क्वथनांक। बिंदु, ये क्वथनांक ही लिख दो, बिंदु लिखो तो बिंदु भी लिख दो। अंग्रेजी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक बिंदु क्या है? क्वथनांक बिंदु का होता है खोलना, उबालना, कहते नहीं, किसी चीज को उबालना हो, बीपी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, वह ताप जिस पर कोई द्रव, जिस पर किसी द्रव का कोई घटाव, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो इसमें क्या है, कोई द्रव है, उसका जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी ताप हो सकता है। अब तो ये वायुमंडलीय दाब आपका नया आ रहा है शब्द। तो वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर होता है। 76 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एमएम में बदलो, एमएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमएम। शॉर्ट में से क्या कहते हैं? एटीएम होते हैं स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर में लिख दोगे तो पैसा निकालने वाला हो जाएगा एटीएम। स्मॉल लिखते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय ताप। शॉर्ट में क्या होते हैं? एटीएम। एक एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर या 760 एमएम। दोनों वैल्यू आपको ये याद करना पड़ेगा। कभी कभी सेंटीमीटर एचजी का लिख देते हैं, एमएम लिखते हैं, तो इनका वैल्यू आपको चेंज करने के लिए आ सकता है, इसलिए इसका दोनों वैल्यू आपको याद है, ठीक है। यहां से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन आता है कि आप वायुमंडलीय दाब महसूस क्यों नहीं करते हैं, या चोट लगने पर खून जो है या ब्लड है बाहर क्यों निकलता है। दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसका कारण यही है कि हमारा जो बीपी होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर, बीपी जो होता है 80 और 120 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। 80 और 120 के बीच में होता है। 80 से कम हो जाए, क्या हो जाए? कम, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बीपी लो बोलते हैं। बीपी लो होते हैं। और 120 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? बीपी हाई हो जाएगा। 120 सेंटीमीटर ज्यादा आपका बीपी हो जाए तो बीपी हाई, और 80 से कम तो लो।
अब देखो हमारा शरीर का प्रेशर इतना है और वायुमंडलीय प्रेशर कितना है 76। तो ये नेचर का नियम है कि उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर चलना। तो ये भाई 80 है और ये 76 है, समझे, इसलिए हमें वायुमंडलीय दाब महसूस नहीं होता है, ठीक है। और चोट लगने में हमारा रक्त बाहर निकलता है या ब्लड बाहर निकलता है, क्यों? क्यों अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, ठीक है। तो द्रव का ये नियम है कि उच्च से निम्न की ओर बहना, फ्लड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है। आ जाते हैं कि चोट लगने पे हमारा खून बाहर क्यों निकलता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम वायुमंडलीय दाब महसूस क्यों नहीं करते हैं। तो उसका कारण यही होता है, ठीक है, क्योंकि एक एटीएम बराबर कितना होता है 76 सेंटीमीटर या 760 mm। और हमारे शरीर का बीपी कितना है 80 और 120। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होगे तो वो स्टेगनोमीटर लगा के आपका ऐसे पंप सा करता है, पट्टा लगाता है, तो उसमें रीडिंग आती है, उसमें मरकरी भरी होती है, मरकरी टॉर भी लिख देते हैं मात्रा इसका, टॉर। अच्छा देखो दूसरी परिभाषा भी है इसकी, ऐसे बार में ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आई, आने तो समझोगे तभी तो। अब कोई ताप है, किसी ताप पे हमने कोई द्रव हम गर्म करेंगे उसको, तो क्या वो भाप बनना प्रारंभ करेगा, भाप बनेगा और वायुमंडलीय दाब दोनों आपस में बराबर हो जाए तो मतलब खोलना स्टार्ट करेगा वो या उबलना प्रारंभ करेगा। अच्छा दूसरा क्या परिभाषा, वह ताप जिस पर, वह ताप जिस पर कोई द्रव, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ, उबलना, उबलना, उबलना प्रारंभ, उबलना प्रारंभ कर दे, उबलना प्रारंभ कर दे, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना खोलना प्रारंभ कर दे, वह ताप, वह ताप उस द्रव का, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, कहलाता है। हर किसी का एक निश्चित बिंदु होता है। एग्जाम्पल, जल का क्वथनांक बिंदु, या जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ताप होगा वैसे ही जल जो है भाप बनना प्रारंभ कर देगा। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड।